किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कृपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के ये उनके मुख हैं। गधों के अनगिनत वेशों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोदी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। भगवान की बारात नहीं है जैसे शिव जी के पास। ये तो साथ चलेंगे। जैसा रूल होता शिवानी बारात जय रामा, जय सिया रामा, वो कवि वेद होए मत जाता जय रामा, जय सिया रामा, रामा जय सिया रामा, अति विचित्र नहीं जाए बखाना जय रामा, जय सिया रामा, दिल सकल जल की जगमाए जय रामा, जय सिया रामा, लघु विशाल नहीं भरणी सिराई रामा, जय सिया रामा, बन सागर तब नदी तालाब जय रामा, जय सिया रामा, हिमगिरि सब गौने व पटा जय रामा, जय सिया रामा, काम रूप सुंदर धनधारी जय रामा, जय सिया रामा, सहित समाज सहित वर नारी जय रामा, जय सिया रामा, गए सुतल सुईना कल गे जय रामा, जय सिया रामा, गए मंगल सहित सने जय रामा, जय सिया रामा, पटमई गिरि बाहु कर सवार जय रामा, जय सिया रामा, दता जोग तत सब जाए जय रामा, जय सिया रामा, पूरा शोभा अवलोकि सुआई जय रामा, जय सिया रामा, गए लघु विनती निपुणाई जय रामा, जय सिया रामा, जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक यानी तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सबको नदी समुद्र सबको दिया, वो भी अपना भेष बदलकर हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी रचना चातुरी की तुच्छ लगती है, ब्रह्मा की भी रचना उसके आगे कम लगती है। नगर की शोभा देख ब्रह्मा की निपुणता सचमुच
छोटी लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। गोरा भी सुंदर थी भाई, उसकी सब सहेलियां भी सुंदर थी, और जो जाकी माताएं सुंदर है तो उसका तो सब सुंदर होंगे होंगी। तो ऋषियों के भी मन दिख जा सुंदर। तूने तो काम हंसी के उनके थे ही लगी। जिस नगर में समय जगदम्बे ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। भाई शोभा तो बढ़े जाए, ये आगे बारात सारी कुछ हो जाए। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने गए। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि सब डर कर भाग गए। शिव जी की बारात देख के तो सब डर के भाग गए भाई, कोई कैसे है कोई कैसे है। कुछ ही बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचकर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा तो पागल है और बैल पर सवार है। सांप कृपाल को राख ही उनके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कृपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर पर यह बात कही। लड़के भी गए थे भाई अगवानी के लिए। तो जो समझदार थे जिन्हें बेरा था वो तो अपना आदमी डटे रही। बाकी बच्चे बच्चे सब भागी आए और माँ पूछा के रहा दोनों का रहे जो बचा गाना वो पार्वती का ब्याह डर डर के मर जाएंगे बोले। भूत प्रेत सांप। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ा और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिसने उसके बावले वर के लिए तप किया। नारद ने कहा था तेरे को तो शिव भगवान ही भरेंगे, उन्हें शिव जी के लिए तप कराया था। और नारद उसने नोता देन गया था बिचौलिया तो गाली पकड़ेंगे। तभी तो कहते नारद ऐसे बीच होगा। गाली मिलेगा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। बैठा कलंक का टीका मत लगाओ, मतलब तू भला बुरा कहेगा ना, तू बुरी मत बना।
हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे तो मैं जहाँ भी जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे बिना भरे वचन सुनकर स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। भाई ये तो है जो कर्म है वो कहीं भी चला जाओ। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जगनी भवानी है। उसको समझाया पार्वती की माँ। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सदा शिव के अर्धंग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छाओं से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी के ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य से रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सीता जी ने जो सती का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इसको त्याग दिया। ये तो सब नहीं सुन रखा। पार्वती न सीता का वेश भर कर गई थी। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ो, पार्वती तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्धा नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के श्रवण किए। कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जो नार हुई रसोई बनी। मतलब जो नार भोजन न बोलते। अयोध्या का भी जो नार बोलना है। जैसे आप गाने भोजन बना रखते हैं, हमारी तरफ भी जो नारी बोलते हैं, तो भोजन को जो नार बोलना। जिस घर में समय माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जाता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब प्रातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन कराने वाले की बहुत सी भक्ति बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंगल मंडलियां देवताओं को भोजन कराते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। ये पहले से परंपरा है। जो बरातियां भोजन करते आने सीटने दे, अब तो छूट गई। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वरों से गालियां देने लगी और वह गए भरे वचन सुनाने लगी। विनोद वचन सुनकर अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। जान गान दे हम तो सुन लेंगे। वो तो बैठे रहेंगे, वो दूसरा सीट ना दे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमांड को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको जो यथा योगासन दिए। वेद की रीति वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका
पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। अब देखो, अब शिव जी तो भगवान की पूजा करते हैं और भगवान भी शिव जी की करते हैं। शिव जी तो फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगदम्बा पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती उसे कहते हुए सपचा जाते हैं, तब मन बुद्धि तुलसी किस गिनती में सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई और निसंकोच मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मन ही मन प्रणाम करती है वो शिव जी भगवान को। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए? बस शादी तो ही बोल दिया, तो गणेश जी कहाँ से आ गए? गणेश जी पहले जन्म में थे। वेदों को विवाह की जैसी रीति कही गई, महामुनियों ने वह सभी रीति कराई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथों में कुछ लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को संपर्क कर दिया। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर आया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अन्य प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। भाई थारी मारी तो के बात सब वो तो थोड़ा सा पाठ कर दो। वो अपनी बेटी ने वो शिक्षा दे रही। आजकल तो शिक्षा देने का टाइम बना लगता। फोन पे दे देना चाहिए। आजकल बच्चे खुद से सीख लिया। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए तथा कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया और फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। हे आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिए। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती